रामू एक छोटे शांत गांव में रहता था। वह एक सीधा साधा किसान था, ईमानदार और दयालु। उसकी जिंदगी उसकी छोटी सी जमीन के इर्द गिर्द घूमती थी। वह हर दिन बहुत मेहनत करता था, सुबह की पहली किरण से लेकर शाम तक। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। मिट्टी की खुशबू उसे बहुत प्यारी थी। वह प्रकृति और उसके सभी जीवों का सम्मान करता था। उसका छोटा सा खेत ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके पास लक्ष्मी नाम की एक सुंदर गाय थी। वह रामू के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी। ओह नहीं, वह उससे कहीं ज्यादा थी। लक्ष्मी की आंखें कोमल और प्यारी थी। उसकी रंभाने की आवाज एक मधुर गीत जैसी लगती थी। वह सचमुच परिवार के सदस्य जैसी थी। रामू उसे एक छोटी सी बछिया के रूप में घर लाया था। उसने उसे बड़े प्यार से पाला था। वह उसकी परछाई बन गई थी, उसकी लगातार और सबसे वफादार साथी हमेशा। उनके दिन हमेशा एक ही तरह से शुरू होते थे। रामू चिड़ियों के साथ जाग जाता था। उसका पहला काम लक्ष्मी को ग्रीट करना था। वह उसे ताजी हरी घास देता था। वह उसे पीने के लिए ठंडा साफ पानी देता था। लक्ष्मी तब धीरे से उसका हाथ चाटती थी। यह उसका धन्यवाद कहने का तरीका था। वे प्यार की एक साइलेंट भाषा साझा करते थे। यह सुबह की रिचुअल उनके लिए सीक्रेट थी। उनका बॉन्ड बहुत गहरा और स्पेशल था। यह उससे कहीं ज्यादा था जो लोग देखते थे, एक मालिक और उसके जानवर से कहीं ज्यादा। वे सचमुच सबसे अच्छे दोस्त थे। लक्ष्मी रामू के हर मूड को समझती थी। अगर वह दुखी होता तो वह उसे नजल करती। अगर वह खुश होता तो वह प्लेफुल होती। रामू बदले में उसकी सभी जरूरतें जानता था। उनकी दोस्ती एक सिंपल सुंदर सच्चाई थी। वे सचमुच इंसेपरेबल सोल्स थे। एक साल मौसम ने अपनी धुन बदल दी। मॉनसून के बादल दिखाई नहीं दिए। जीवन देने वाली बारिश जमीन से दूर रही। इसके बजाय सूरज बहुत गुस्से से चमक रहा था। धरती बहुत प्यासी और सूखी हो गई। उसकी सतह पर गहरी बदसूरत दरारें दिखाई दी। सभी किसान खाली आसमान की ओर देखने लगे। वे चिंतित एंग्शियस आंखों से देख रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होने लगी। सभी के लिए एक बहुत मुश्किल समय शुरू हो रहा था। रामू के हरे भरे खेत बुरी तरह से सूखने लगे। अनाज के युवा कोमल अंकुर पीले पड़ गए। कुछ ही देर बाद वे बेजान भूरे हो गए। वे क्रूर सूरज के नीचे मुरझा गए। एक अच्छी बाउंटीफुल हार्वेस्ट की उसकी सारी उम्मीदें मर गई। उसके दिल में उदासी का एक भारी पत्थर जम गया। अब वह जीवित रहने के लिए क्या करेगा? वह खुद को और लक्ष्मी को कैसे खिलाएगा? पूरे गांव में यह बढ़ता डर था। हवा अनकही चिंताओं से घनी थी। खाना जल्द ही बहुत बहुत कम हो गया। पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया। रामू खुद बहुत कम खाने लगा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि लक्ष्मी के पास पर्याप्त हो। वह अक्सर अपनी छोटी सी रोटी साझा करता था। वह उसे अपनी प्यारी लक्ष्मी को देता था। वह हमेशा उसे पहले साफ पानी देता था। उसके लिए उसका प्यार इमेंस और सेल्फलेस था। वह उसे सफरिंग करते हुए नहीं देख सकता था। वह खुद भूखा रहना पसंद करता। गांव का कुआं लगभग पूरी तरह से सूख गया था। केवल थोड़ा सा मड़ी पानी बचा था। वह पीने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो रामू कई मील पैदल चलने लगा। वह हर दिन बिना किसी चूक के पैदल चला। उसने ताजा साफ पानी खोजा। उसने हरे चारे का कोई भी पैच खोजा। उसने यह सब अपनी प्यारी लक्ष्मी के लिए किया। उसके पैर बुरी तरह से दुख रहे थे। उसका शरीर थक गया था, लेकिन उसका दिल उसके लिए मजबूत रहा। कठिन समय और भी मुश्किल हो गया। गांव के लोग काफी डेस्परेट हो गए। भूख ने उनसे मुश्किल बातें कहलवाई। कुछ अच्छे इरादे वाले पड़ोसियों ने एक दिन रामू से संपर्क किया। उन्होंने उसे कुछ प्रैक्टिकल सलाह दी। रामू, तुम्हें लक्ष्मी को बेच देना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया। तुम्हें उसके लिए कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम तब जीवित रहने के लिए पर्याप्त खाना खरीद सकते हो। रामू ने भारी मन से उनकी बात सुनी। उनके शब्द नुकीले पत्थरों जैसे लगे, लेकिन रामू ने दृढ़ता से नहीं में सिर हिलाया। नहीं, उसने घोषित किया। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। लक्ष्मी सिर्फ एक गाय नहीं है, वह मेरा परिवार है, मेरी साथी है। वह उसे कभी नहीं बेचेगा, दुनिया में किसी भी कीमत पर नहीं। वे इस टेरिबल हार्डशिप का एक साथ सामना करेंगे, या अगर भाग्य ने चाहा तो वे एक साथ मर जाएंगे। उसका फैसला बिल्कुल अंतिम और स्पष्ट था। लक्ष्मी के प्रति उसकी वफादारी अटूट थी, एक चट्टान की तरह। लक्ष्मी अपनी कोमल आंखों से सब कुछ समझती हुई लग रही थी। वह सब कुछ पूरी तरह से समझती हुई लग रही थी। उसने रामू के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें देखी। उसने वहां उसकी दृढ़ता भी देखी। वह हमेशा उसके बहुत करीब रहती थी। वह धीरे से अपना नरम सिर उसके थके हुए कंधे पर रगड़ती थी।
जैसे कि सांत्वना दे रही हो। उसकी शांत उपस्थिति एक निरंतर मौन समर्थन थी। वह सचमुच एक बहुत ही बुद्धिमान और संवेदनशील जानवर थी। एक बहुत गर्म और थका देने वाली दोपहर रामू बेहोश महसूस करने लगा। उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वह एक मरते हुए पेड़ के नीचे कमजोर होकर बैठ गया। उसे चक्कर आ रहा था और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि वह मुश्किल से हिल पा रहा था। लक्ष्मी तब धीरे धीरे उसकी ओर आई। उसने उसे धीरे से अपने सिर से नज किया। फिर वह मुड़ी और कुछ कदम चली। उसने उसे एक छोटे छिपे हुए पैच की ओर ले गई। टफ, आश्चर्यजनक रूप से हरी घास का एक पैच। हरी घास के उस छोटे अनएक्सपेक्टेड पैच को देखकर रामू को एक छोटी सी स्पार्क महसूस हुई। उसके थके हुए दिल में एक नई उम्मीद जगी। लक्ष्मी की रिमार्केबल इंटेलिजेंस ने उसे सचमुच बहुत अमेज किया। अगर वह एक जानवर उम्मीद का संकेत ढूंढ सकती थी तो निश्चित रूप से वह एक आदमी भी कोशिश कर सकता था। उसने फैसला किया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह एक आखिरी डेस्परेट प्रयास करेगा। वह अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बचाने की कोशिश करेगा। रामू को कुछ पुराने बीज याद आए जो उसने रखे थे। वे हार्डी, सूखा प्रतिरोधी फसल के बीज थे। वह जानता था कि उसे एक छोटा सा क्षेत्र जोतना था, लेकिन वह भूख से बहुत कमजोर था। वह भारी हल खुद नहीं खींच सकता था। लक्ष्मी उसे चुपचाप संघर्ष करते हुए देख रही थी। वह उसकी जरूरत को समझती हुई लग रही थी। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो सचमुच अद्भुत था। उसने उसकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। वह सचमुच एक स्मार्ट और लविंग दोस्त थी। रामू ने उसे सॉफ्ट, इंकरेजिंग शब्दों से गाइड किया। लक्ष्मी ने अपने मजबूत, विलिंग शरीर का इस्तेमाल किया। वह धीरे धीरे लेकिन बहुत स्टेडी आगे बढ़ी। उसने उसे छोटे, साफ फरोज बनाने में मदद की। एक साथ आदमी और जानवर एक होकर काम करते थे। उन्होंने जमीन का एक छोटा सा प्लॉट तैयार किया। उन्होंने कीमती बीजों को बड़े ध्यान से बोया। उनकी टीम वर्क एक शक्तिशाली मूविंग साइट थी। उनके अनकहे बॉन्ड का एक सुंदर टेस्टमेंट। दिन एंग्शियस, होपफुल वेटिंग से भरे गुजरे। फिर एक अद्भुत शाम, हवा बदल गई। आसमान में गहरे भारी बादल छा गए। बारिश की बड़ी ठंडी बूंदें गिरने लगी। लंबा क्रूर सूखा आखिरकार खत्म हो गया। रामू और लक्ष्मी बारिश में एक साथ खड़े थे। उन्होंने ठंडे पानी को अपने ऊपर बहने दिया। उनकी जमीन का छोटा सा प्लॉट जल्द ही फलने फूलने लगा। उनकी गहरी दोस्ती और कड़ी मेहनत जीत गई थी। जानवर सचमुच हमारे सबसे सच्चे दोस्त हो सकते हैं।